नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमेज स्टडी में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले 9 सितंबर यानी कल के क्वेश्चन करने वाले हैं। 9 सितंबर 2022 के सेकंड शिफ्ट के ओरिजिनल क्वेश्चन जो भी पेपर में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन ये आया था कि ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से किस देश में जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका तिब्बत। तो वैसे आपको ये बता दो, जैसे कि अपना ऐसे भारत का नक्शा फिर इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट राज्य है यहाँ पर। तो इधर से जब ये नदी जाती है ना, तब इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। और वहीं बात करूँ, ये जैसे अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मारती है, इसे दियंग के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र में यहाँ पर असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, और फिर आगे जाते ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे फिर आगे जाते इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिब्बत। और वहीं बात करूँ, दूसरा क्वेश्चन ये आता है खर्ची पूजा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। और मेंडल का मटर प्रयोग किस पर लागू नहीं हुआ। तो इसके मुझे ऑप्शन नहीं मिले हैं, तो एक बार आप देख लेना अपने हिसाब से। और वहीं बात करूँ, ये क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। देखो, इसको याद करवा देता हूँ मैं। ये होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन के अंदर जुड़ रहा है ऑक्सीजन, और से याद कर लेना ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि ऑक्सीजन का हटना, यहाँ पर जुड़ने की जगह हटना हो जाता है, रिमूवल हो जाता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है रिडक्शन के नाम से। ठीक है, रिडक्शन। वही बात करूँ, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना, साथ में इलेक्ट्रॉन का हटना और हाइड्रोजन का हटना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रख लेना। तीनों प्रोसेस को आप ऑक्सीडेशन कहोगे, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन निकल जाए, या फिर हाइड्रोजन निकल जाए। इसका उल्टा अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन तो निकल जाए, हाइड्रोजन ऐड हो जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, तो इसे कहा जाता है रिडक्शन। ठीक है, अपचयन। इसे कहा जाता है रिडक्शन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भारत में योजना वास्तुकार किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पीसी मालनोबिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि संसदीय कार्य मंत्री कौन बनाए गए हैं। तो इसका बहुत ईजी आंसर है, प्रहलाद जोशी को बनाया गया है। वहीं बात करूं, गोवा राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो आपको सबको पता है, कोंकणी भाषा बोली जाती है। और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से निकल कर कहाँ मुड़ती है। तो सबको पता है, ये होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल में। ठीक है, और अधात्विक गुण किसमें, इनमें से किसमें। तो ऑक्सीजन जानते हैं, उसके अंदर सोडियम वगैरह आ रही है। तो आप सबको पता है कि इस तरीके से आपकी पीरियोडिक टेबल होती है। ठीक है, ऐसे 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 करके, ऐसे। ठीक है, तो ये एस ग्रुप होता है, ये पी ग्रुप होता है, इधर डी ग्रुप होता है, और ये आपके यहाँ पर नीचे एफ ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मतलब उपधातु वाली लाइन आती है जिग है ना। तो इधर वाले धातु होते हैं और इधर वाले सारे सारे अधातु होते हैं। पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए, तब आप आसानी से कर सकते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे एवं जड़ों और पौधे अपने जड़ों और पत्तियों से क्या अवशोषित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और जल। और एक ही क्वेश्चन आया था, प्रतिरोध 4 ओम, वोल्टेज 220 वोल्ट। मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो प्रवाहित धारा ज्ञात करो। तो सिंपल सी बात है, अपने पास में आर तो जाएगा 4, और वहीं बात करूँ वोल्टेज हो जाएगी 220। आप सबको पता है कि इसका सही आंसर हो जाएगा 55 एम्पियर, लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे। वी बराबर आई आर होता है। ठीक है, इंडियन रेलवे, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो वी की वैल्यू हो गई 220, और मैं बात करूं आई की, आपको फाइंड आउट करनी है। आर इधर नीचे चल जाएगा 4 का। अगर आप काटोगे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी 55 एम्पियर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का पहला खाद्य संग्रहालय कहाँ खुला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। वहीं बात करूं, भारत में किस खेल को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर था हॉकी, और एक ऑप्शन था क्रिकेट, और एक ऑप्शन था चेस। ठीक है, तो आपको सबको पता है कि हमारे यहाँ तमिलनाडु की तरफ से बहुत सारे ग्रैंड मास्टर निकलते हैं। तो चेस को तो महत्व दिया ही जा रहा है, क्रिकेट तो पॉपुलर है, और हॉकी को भी बहुत महत्व दिया जा रहा है। अभी 36 में से लगभग लगभग 18 मतलब जो ये खेल रत्न दिए जाते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न, तो हॉकी वालों को ही दिया गया था। हॉकी को भी महत्व दिया जा रहा है, लेकिन आपने खुद ने ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, बिलियर्ड्स का नाम बहुत कम सुना होगा। तो बस इसके लिए वो पंकज आडवाणी फेमस है बस, तो इसको ही महत्व नहीं दिया जा रहा बिलियर्ड्स को। इसका सही आंसर बिलियर्ड्स हो जाएगा। और वहीं बात करूं, पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो आप सबको पता है 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने मतलब अपने राजस्थान नागौर से शुरुआत की थी इसकी। ये यहीं से अधिनियम लागू हुआ। वहीं एक क्वेश्चन ये था, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्य से।
भाग 4 के अंदर है और न्यूलैंड ऑक्टेव नियम किसमें लागू नहीं होता है। तो धातु तो हमेशा से थी, लेकिन आपको पता है कि जो अकरिय निष्क्रिय गैस थी ये उस टाइम नहीं थी। ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारी की सारी जो 18वें ग्रुप में होती है ना, इन्हीं को कहा जाता है निष्क्रिय गैस। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इस तरीके से, ठीक है। तो ये उस समय नहीं थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संकेतक नहीं है, ठीक है नहीं, यहाँ पूछा प्राकृतिक संकेतक नहीं है। तो ऑप्शन में ये थे हल्दी, लाइकेन और लाल गोभी, और चौथा ऑप्शन मुझे नहीं मिला है, आंसर उसका चौथा ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि हल्दी भी है प्राकृतिक इंडिकेटर, बोल सकते हो आप प्राकृतिक इंडिकेटर, और लाइकेन भी है और लाल गोभी भी इंडिकेटर है। तो चौथा ऑप्शन था वो आपका आंसर हो जाएगा। वहीं एक बात, एक क्वेश्चन ये था पावर तो डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगी, तो आप सबको पता है कि पी बराबर होता है 1/f, ठीक है। तो 1 और पावर इधर चला जाएगा तो ये फोकस इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 1/2 हो जाएगा, आधा मीटर हो जाएगा। अगर आपका सेंटीमीटर में होगा तो ये हो जाएगा फोकल बराबर 1 को 100 में कन्वर्ट कर दो, बराबर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और वहीं बात करें, क्वेश्चन ये आया था कि रेजिस्टेंस R1 एंड R2 को पैरेलल से जुड़े तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो बस इसको इस तरीके से, आप सबको पता है कि जब भी पैरेलल में जुड़ा होता है इस तरीके से निकाला जाता है 1/R, R1 प्लस 1/R2, ठीक है। अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ये 1/R है, ठीक है। अगर जब आप R का मान निकालोगे तो ये इधर चला जाएगा और इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा R1, इस तरीके से R1 R2 अपॉन में ये R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। मैं बात करूं, मैं एक ये क्वेश्चन आया था आईपीएल मैच 2022 से स्ट्रेटेजिक टाइम आउट कितना बढ़ा दिया गया है। तो पहले आपको पता था 2.5 मिनट है, अब 3 मिनट कर दिया गया है। अगर जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं हो उसके लिए तो ये क्वेश्चन मुश्किल ही था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। यही क्वेश्चन आए मिले हैं मेरे को, धन्यवाद। अभी हम थोड़ी देर में थर्ड शिफ्ट का भी अपलोड कर देंगे।